हेलो। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में लॉगरिदम, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ज्योमेट्रिक फंक्शन, सारे जो बेसिक मैथमेटिक्स हो सकते हैं, जो हमारा यूज हो सकता है फिजिक्स में, वो सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब कुछ आज का लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट होता है बाइनोमियल थ्योरम से। इसका कोई ज़्यादा यूज नहीं है फिजिक्स में, लेकिन कभी कभी यूज आ जाता है। तो क्या यूज आ सकता है वो हम लोग देखते हैं, और जो बताऊंगा वो ध्यान में रखना है। बाकी तो इसका स्पेशल चैप्टर होता है मैथमेटिक्स में, जिसको कम से कम 15 दिन तो पढ़ना पड़ता है, 15 से 20 दिन। लेकिन हम उतना नहीं डिटेल में जाएंगे। हम जो निचोड़ है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? बोर्ड पे लिखा हुआ है बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर डॉट 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 डॉट। और दूसरा लिखा हुआ 1 प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 माइनस प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर। क्या मतलब है? अच्छा, देखते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको 1 प्लस एक्स की पावर 1, आपको पता है 1 प्लस एक्स होता है। 1 प्लस एक्स की पावर 2, आपको पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स होता है। 1 प्लस एक्स की पावर 3, ये आपको पता होगा 1 क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 1 एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो कुछ बच्चा बोलेगा सर मैं 1 प्लस एक्स का स्क्वायर फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कर दूंगा तो मैं निकाल लूंगा। लेकिन अगर 1 प्लस एक्स की पावर 5 करूंगा, तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7, वैसे वैसे क्या निकालना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल। तो उस केस में बाइनोमियल थ्योरम हमारा काम आता है। स्टैंडर्ड जो है, क्या 1 प्लस एक्स 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n को डिफाइन किया गया 1 प्लस माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। आगे का कोई ज़रूरत नहीं है, मैथ्स वाले मैथ्स में पढ़ेंगे और बायोलॉजी वाले कभी नहीं पढ़ेंगे। जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना ही काम आएगा फिजिक्स में। बाकी जिसको ज़्यादा ज्ञान लेना है वो अपना मैथमेटिक्स की तरफ रुख ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 1 प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस है। ये क्या मतलब? जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस क्यूब, ये तो सर बहुत उल्टा हो गया। मतलब माइनस में पावर है, इसको कैसे एक्सपेंड करूंगा? तो इसका भी मैंने जनरल लिख चुका हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, आपको उसी के तरीके से लिखना है। जैसे कि मैं एक करके दिखाता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर 4, तो सबसे पहले क्या लिखना है? 1 लिखना है, और प्लस है तो प्लस लिखना है। अब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे nx होगा। ये जो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है ना, माइनस, ये माइनस तब होगा जब यहाँ पे माइनस लोगे।
अभी मैंने 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिया है तो सब प्लस में चलेगा, तो 1 प्लस एन एक्स, एन की वैल्यू 4 इंटू एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे का टर्म मैं लिख सकता हूँ लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया। अच्छा, इसका यूज़ क्या होगा बाइनोमियल का, ठीक है देखते हैं। तो जैसे कि 1 प्लस एक्स की पावर 5, इसको भी एक्सपेंड करोगे तो क्या लिखोगे, 1 प्लस 5x प्लस 5 इंटू 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। कहने का मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 5 में क्या x की पावर 5 का टर्म भी होगा, क्या x की पावर 4 का टर्म भी होगा, एक्स क्यूब का भी होगा, एक्स स्क्वायर का भी होगा और एक्स का भी होगा और 1 का भी होगा, तो कांस्टेंट होगा। तो अभी जितना मैंने बोर्ड पे लिखाया है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्स का मिल सकता है और एक्स स्क्वायर का मिल सकता है, उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत भी नहीं है। अभी एक्सपेंशन नहीं सिखा रहा हूँ मैं, कैसे एक्सपेंड करना है, मैं इसका एप्लीकेशन सिखाऊंगा कि इसकी मदद से कैसे फिजिक्स के सवालों को आसान किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इतना, और ये आपको याद रखना है। अब इसको समझ लेते हैं। 1 प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस एन में ये ऊपर माइनस आएगा और नीचे प्लस आएगा, ठीक है। मतलब अगर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन को एक्सपेंड करोगे तो 1 माइनस एन एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। अगर वहीं पे अगर आप 1 माइनस एक्स की पावर माइनस एन को एक्सपेंड करना चाहोगे तो 1 प्लस आएगा एन एक्स, उल्टा लिखा है ना, पहले माइनस तब प्लस, तो ये समझ में आना चाहिए, और प्लस एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। अब कुछ भी हो आपको ये दोनों याद रखना है, ये दोनों जो लिखा हुआ है वो याद रखना है। अब एक स्पेशल केस बनाया गया, जब मेरा x जो है ना, मॉड x की वैल्यू, सॉरी मॉड x की वैल्यू लेस देन 1, मतलब x जो हो ना -1 से 1 के बीच में हो, जैसे x 0.004, x 0.9, मतलब एक से बहुत छोटा हो। 0.9 तो एक से छोटा नहीं हुआ तो इसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन ले लेते हैं कभी कभी, वो मैं सवाल कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा। तो x की वैल्यू छोटा क्या हो सकता है, 0.00003, ये सब क्या है, बहुत छोटा है एक से, बहुत छोटा है ना एक से। उस केस में, उस केस की बात करें तो 1 प्लस माइनस एक्स, ये जो टर्म है ना, ये बस 1 प्लस माइनस एन एक्स के रूप में ही रह जाएगा। क्यों, खुद देखो कि अगर x आप बहुत छोटा लोगे तो एक्स स्क्वायर कितना होगा, x आपने लिया 0.0003, तो एक्स स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना, और उससे आगे एक्स क्यूब आएगा वो और छोटा हो जाएगा, इसलिए उसको नेगलेक्ट कर दिया और बस मैंने लिखा 1 प्लस माइनस एन एक्स। उसी तरीके से 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, यहाँ माइनस होगा, उसको अगर एक्सपेंड करूंगा, अगर x बहुत छोटा है तो ये जो मैंने लिखा ये x कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब x बहुत छोटा हो तो हायर ऑर्डर जैसे कि एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स क्यूब हुआ, x4 हुआ, उस सबको नेग्लेक्ट कर देना है, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर माइनस एन, तो सिंपली क्या लिखोगे, 1 प्लस माइनस माइनस एन एक्स। अब हो क्या रहा है ना, ये जो n है यहाँ पे आ रहा है और ये जो माइनस एन है यहाँ पे आ रहा है, अंदर घुस जा रहा है,
तो क्या बचेगा 1 माइनस प्लस एन एक्स। क्यों 1 प्लस माइनस माइनस एन एक्स को लिखोगे तो 1 प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बचेगा। चलो अब सवाल कराते हैं। ये तो थ्योरी होगी, आप सवाल कराते हैं। चलो मान लो एक सवाल कराया मैं 1 प्लस 0.003 की पावर 5, इसकी वैल्यू बताओ। तो कुछ बच्चा लिखेगा क्या, कुछ बच्चे की बात करो, क्या सारे बच्चे ऐसे लिखेंगे 1.0003 की पावर 5 और इसको क्या करेगा 1.03 इंटू 1.003 इंटू 1.003 इंटू 1.003 इंटू 1.003। क्या ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लेकिन जैसे ही मैंने बाइनोमियल थ्योरम का ये पार्ट मैंने समझाया, ये देखो कैसे, अगर कैलकुलेटर हो तो इसको कैलकुलेट करना, इसको कैलकुलेट करो तो बाई कैलकुलेटर कितना आएगा देखो तो कैलकुलेटर से। तो आएगा, मैं करता हूँ 1 मिनट, 1.003, तो क्या ये आया बाई कैलकुलेटर? आंसर मेरा जो आएगा वो आएगा 1.01509027। ठीक है, चलो अब बाइनोमियल की तरफ से हम लोग निकालते हैं। बाइनोमियल से हम लोग ने क्या सीखा कि सर 1 प्लस 0.003 की पावर 5 है। क्या x बहुत छोटा है? क्या x बहुत छोटा है, एक से बहुत छोटा है? तो क्या इसको डायरेक्ट मैं 1 प्लस 0.003 इंटू 5 करूँगा और 1 प्लस 0.015 होगा ये, और ऐड करने पे 1.015 होगा, और आगे का ये टर्म नहीं देगा। लेकिन देखो क्या कैलकुलेटर से भी 1.015 3 डेसिमल डिजिट तक तो सेम आ रहा है ना, तो इतना एक्यूरेसी तो चलेगा, मतलब ठीक है, मतलब ओके, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं। 1 प्लस 0.008 की पावर 11, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो मल्टीप्लाई करना तो आएगा, आंसर आएगा, वो बहुत प्रिसाइजली आएगा, बहुत ही एक्यूरेट आएगा। लेकिन हमें उतना टाइम नहीं बर्बाद करना है। सिंपली क्या देखना है कि ये जो टर्म है एक्स का टर्म, ये जो एक्स का टर्म है, क्या जो ये एक्स का टर्म है ये बहुत छोटा है एक्स से? तो बहुत छोटा है एक्स से, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? ये फॉर्मूला लगाऊंगा 1 प्लस 11, क्या 11 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, यही सिखाया है, इंटू 0.008। तो 1 प्लस पॉइंट कितना आएगा ये, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 अपॉन रुको 1000 इंटू 11, तो 1 प्लस 88 डिवाइडेड बाई 1000, तो 1 प्लस 0.088, तो 1.088, ये आंसर होगा। कैलकुलेटर से करोगे ना, कैलकुलेटर से करोगे 1.008 की पावर 11, तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 1.091605। अब ये 2 डेसिमल तक तो ठीक है ना, इसको क्या लिख सकते हो 1.09 लिख सकते हो। तो लगभग अप्रोक्स में ये जो आंसर देगा ना, ये अप्रोक्स में देगा, और इससे मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। और 1.008 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में कितना समय चला जाएगा? बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, कम से कम आधा घंटा। तो उतना ना करके उतना उसके करीब, जस्ट करीब आंसर अगर मुझे मिल रहा है शॉर्टकट से, तो हम क्यों ना उसको अपनाएं, ठीक है।
अब कुछ माइनस वाले कर लेते हैं, जैसे कि क्वेश्चन 1 माइनस 0.00003 की पावर 1/4। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? अब इसको तो मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हो, लेकिन क्या x की वैल्यू माइनस 0.0003 है, एक और जीरो, और n की वैल्यू क्या 1/4 है। तो क्या x बहुत छोटा है 1 से? बिल्कुल छोटा है। और क्या इस फॉर्मेट को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो क्या लिखोगे? 1 माइनस 1/4 इंटू 0.00003। अब इसको डिवाइड कर लो, 1 माइनस 3/10000 इंटू 4, 1 माइनस 0.75 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 5। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये 0.0000075। अब इसको 1 से घटा लो, 1 से घटा लोगे तो कितना आएगा? बोलो। 1 माइनस 0.0000075 को घटाओगे तो क्या 0.9999925 नहीं आएगा? तो आंसर लगभग यही होगा। ठीक है, तो एक से छोटा जो होगा ना, मुझे चेक करना पड़ेगा कब ये लगेगा। ये 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस एन एक्स। कब लिखूंगा? जब x मेरा बहुत छोटा हो 1 से। अब कुछ अच्छे सवाल पे आते हैं। कैलकुलेट 1001 की पावर 1/3 की वैल्यू। 1001 की पावर 1/3 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? तो मल्टीप्लिकेशन रूल भी यहाँ पे फेल हो जाएगा, तो हमें बाइनोमियल का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा, इसको निकालना है तो सबसे पहले इसको 1 प्लस एक्स की टर्म में इसको डिफाइन करो। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1 की पावर 1/3? अच्छा, कुछ बच्चा बोलेगा सर 1 प्लस 1000 की पावर 1/3। तो सर आपने ऐसा क्यों नहीं किया 1 प्लस 1/3 इंटू 1000? अरे इसलिए नहीं किया क्योंकि 1000 जो है मेरा x जो अभी बन रहा है वो क्या x 1 से बहुत बड़ा है, 1000 है। हाँ बिल्कुल बड़ा है, तो अभी ये नहीं लगा सकता हूँ। 1 प्लस 1000 की पावर 1/3 से 1000 कॉमन ले लो, तो 1000 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस 1/1000 बचेगा और की पावर 1/3। अच्छा, 1000 की पावर 1/3, इसको 10 की पावर 3 लिखोगे और 1/3 लिखोगे, और ये 1 प्लस 0.001 की पावर 1/3। इसको तो आराम से सॉल्व कर लोगे 10। और ये क्या 1 प्लस एक्स की पावर n, जिसमें x जो है वो बहुत छोटा है 1 से, क्या आ गया? तो क्या लिखोगे इसको? 1 प्लस सीधे लिखोगे ना nx, n की वैल्यू 1/3, x की वैल्यू 0.001। इसको सॉल्व कर लोगे तो 10.00333, वही किया मैंने, देखो। अरे बोलो, क्लियर है? होप आप लोगों को क्लियर होगा। अब अगला सवाल देखो। अगला सवाल जो दिया गया वो दिया गया 126 की पावर 1/3। अब 126 की पावर 1/3, तो इसको पहले 1 प्लस 125 की पावर 1/3 में बदलो। अभी नहीं लगाना है nx, क्योंकि 1 प्लस एक्स में अभी 125 है, और 125 है वो x 1 से बहुत बड़ा है। तो पहले तो 125 कॉमन लो, फिर क्या बचेगा? 125 कॉमन लिए तो ये होगा ना। अब 125 की पावर 1/3 का तो आंसर 5 है, और क्या ये 1 प्लस 1/125 की पावर
1/3 हुआ। तो 5 1 प्लस 1/125 क्या होगा? इतना तो कैलकुलेटर या हाथ से भी चल जाएगा। इतना मुश्किल सवाल को 126 की पावर 1/3 को सॉल्व करने के लिए इतना तो मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा खुद मैनुअली, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ की पावर 1/3। अब ये जो क्वांटिटी है क्या बहुत छोटा है, एक से बहुत छोटा है, 1 से बहुत छोटा है, तो 1 प्लस nx लगा दो। तो 5 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 8 इंटू 10⁻³ 5 इंटू 1 प्लस 8/3 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करो। 5 तो मेरा है, 1 प्लस 8/3 बोलो, 8/3 क्या होगा? 2.666 इंटू 10⁻³ अब इसको जोड़ लो। 5 इंटू 1 प्लस 0.00266 आएगा। तो 5 इंटू 1.00266 इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.00266 इंटू 5 तो आएगा 5.0133। बोलो आएगा ना? अच्छा, तो मुझे तो ये तो पता था कि 125 का 5 होगा, तो 5 के लगभग करीब ही तो आएगा ये आंसर, तो करीब ही तो आया है आंसर। चलो अगला देखो 999 की पावर 1/3। ये सवाल को आप कन्वर्ट करना है, या तो आप 1 प्लस एक्स की पावर n में कन्वर्ट कर लो, या फिर 1 माइनस एक्स की पावर n में कन्वर्ट कर लो, जो भी करो लेकिन करो। तो इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको लिखूंगा 1000 माइनस 1 की पावर 1/3। अब 1000 कॉमन ले लो तो 10 हो जाएगा, और ये बचेगा 1000 कॉमन लिए तो यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे 1000 से डिवाइड हो जाएगा और की पावर 1/3। अब 10 1, क्या ये क्वांटिटी बहुत छोटा है 1 से? तो क्या 1/3 अंदर घुसा दूंगा और 1/1000 हो जाएगा। तो क्या 10 इंटू 1 माइनस 1/3 को क्या लिखूंगा? 0.3333 डिवाइडेड बाई 1000। तो 10 1 माइनस 0.0003333। अब 1 में से इतना तो मैथमेटिकली मैनुअली करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 0.00033 को घटाओगे तो क्या आएगा? 0.999667 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9.99667 आंसर है कि नहीं है? बोलो, अरे आंसर है कि नहीं है? बोलो। तो बस आंसर हो गया। तो इस तरह के सवाल हम लोग यूज ये जो प्रॉपर्टी ये सिखाना मेन है। ये याद रखो तो रखो, अच्छी बात है, बट सिखाना मुझे यही था और ये सीख चुके हो। तो बाइनोमियल थ्योरम खत्म हो गया। तो हम लोगों ने क्या देखा? अरे ज्योमेट्री देखा, लॉगरिदम देखा, ट्रिगोनोमेट्री देखा, बाइनोमियल देखा। अब आगे क्या देखूंगा? थोड़ा सा अलजेब्रा देख लेता हूँ। वैसे अलजेब्रा बच्चे को बहुत अच्छे से आता है, बट देख लेते हैं अलजेब्रा। तो सबको पता है अलजेब्रा में क्या, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? सबको पता होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है? और a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सब लोग पढ़ चुके हैं, ये सब कोई नया चीज नहीं है। और a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c
इसका रूट जो होता है 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। वो अल्फा बीटा कैसे निकालता है? तो क्या माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने। अच्छा, सम ऑफ रूट, तो एक रूट तो ये आया माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा रूट आया मेरा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सम ऑफ रूट्स ना, तो अल्फा प्लस बीटा को जोड़ोगे ना, तो देखो माइनस बी जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ो तो माइनस बी बाई ए आएगा। ये कैसे आएगा? देखो माइनस बी बाई 2a प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a प्लस माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो ये तो गया, बचेगा क्या? माइनस 2b बाई 2a, तो माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। ये याद रखना है कि सम ऑफ रूट्स क्या होंगे? सम ऑफ रूट्स होंगे माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, तो दोनों को मल्टीप्लाई करो ना, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a इंटू, प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो 2a क्या हो जाएगा? इसको बाहर निकालो, 1/4a स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस बी इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब ये कट गया, ये कट गया, बचा क्या? माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर। 4 से 4 गया, a से a गया, तो माइनस सी बाई ए बचा। सॉरी, ये एक माइनस यहाँ पे होगा ना, माइनस 4ac, और कुछ गड़बड़ किया है, कुछ गड़बड़ है ना। माइनस बी प्लस रूट अंडर ये माइनस बी माइनस 2, 4 स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बी माइनस बी, और ये माइनस। अच्छा, यहाँ माइनस होगा तो माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना। अरे, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। तो माइनस तो है, तो माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, यहाँ पे प्लस आएगा तो प्लस आएगा सी बाई ए। तो देखो प्रोडक्ट क्या आया? सी बाई ए। तो ये याद रखना है। अच्छा, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो क्या करो, माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड 2a कर दो, डिवाइडेड 2a कर दो, माइनस माइनस बी बाई 2a माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a करोगे तो माइनस अंदर ले जाओगे तो ये क्या बचेगा? प्लस प्लस, ये गया तो बचेगा क्या? ये 2 रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये गया तो बचा क्या? रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई ए। यही तो ये है। तो अलजेब्रा भी खत्म हो गया। तो जितने भी फॉर्मूले मैंने बताए हैं एक बार देखो, रिपीट कर लो। क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? क्या क्या शुरू से बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा? ज्योमेट्री पढ़ा। अरे ज्योमेट्री पढ़ा ना, सर्कल से स्फेयर, स्फेरिकल सेल। फिर उसके बाद क्या पढ़ा? सिलेंडर पढ़ा, कोन पढ़ा, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजॉइड, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, कंटेनर, क्यूबॉइड। फिर लॉगरिदम पढ़ा। लॉगरिदम में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था, वो लेक्चर है। फिर हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा, फिर मेजरमेंट ऑफ एंगल पढ़ा, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक रिमेंबर करने के लिए क्वाड्रेंट रूल पढ़ा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पढ़ा, फिर इम्पोर्टेंस फार्मूले पढ़े, फिर साइन रूल पढ़ा, फिर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन पढ़ा, फिर बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा, और आज अलजेब्रा पढ़ा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बेसिक मैथमेटिक्स आपका क्लियर है। बेसिक मैथमेटिक्स तो और बहुत कुछ हो सकता है, इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का, वो सब बाद में पढ़ेंगे।
वो सब हम लोग बाद में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे पढ़ेंगे, लेकिन इतना फ़िलहाल आप लोगों को ज़रूरत है तो आप लोग पढ़ा दिया है मैंने। जब हम लोग को ज़रूरत पड़ेगा डिफरेंशिएशन का तो डिफरेंशिएशन का क्लास लगा देंगे, जब होगा इंटीग्रेशन का तो इंटीग्रेशन का क्लास लगा देंगे। सिंपली सिंपली स्लोली स्लोली आगे बढ़ना है और जेई क्रैक करना है, ठीक है। चलो, आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।